जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का स्टार प्लस क्लासेस में। ये आज एज का क्लास तीसरा है। तो चलिए क्वेश्चनों के माध्यम से क्लास को शुरू करते हैं। इसमें दिया है पुनीत और अप्पू की वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है। 3 साल बाद उसकी आयु का अनुपात 3:4 हो जाता है। तो वर्तमान आयु ज्ञात करें। देखो, जिसमें कंपेयर किया गया हो उसको हम क्या करते हैं, पहले लिखते हैं। तो कौन कौन के बीच में कंपेयर किया गया है, तो पुनीत और अप्पू है। कौन है, एक तरफ लिखो पुनीत और दूसरे कौन है, अप्पू। ठीक, इतना लिखने के बाद में फिर देखो क्या अनुपात कहाँ का दिया है। वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है। तो वर्तमान हम कहाँ लिखते हैं, तो हम बताएं वर्तमान आयु का अनुपात कहाँ लिखेंगे, जस्ट सामने उसके। ठीक, वर्तमान आयु का अनुपात क्या है, 2:3 के अनुपात में। फिर कह रहा है तो 3 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4 हो जाएगा। अब यहां से क्या जाना है हमें, 3 साल बाद, वर्तमान से 3 साल बाद, यानी कि 3 प्लस में, चलो भविष्य में। तो 3 यहाँ पे देखो, ये रियल वैल्यू तो है नहीं। ठीक, अनुपातिक मान हम क्या करेंगे, x लगा देंगे इनके पीछे, 3x 2x और 3x। और जब हम 3 साल पहले बाद आएंगे, कितने साल, 3 साल बाद, तो ये कितने जाएंगे, 2x प्लस 3 वर्ष के हो जाएंगे। और इनका अनुपात 3x प्लस ये भी 3 हो जाएंगे। 3 साल बाद हमारे हिसाब से 2x प्लस 3 के हो जाएंगे और अनुपात 3x प्लस 3 के हो जाएंगे। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि ये 3:4 वर्तमान, तो आयु का अनुपात 3:4 हो जाता है, 3:4 हो जाता है हमारे हिसाब से इतना, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से 3:4। तो देखो यहाँ पे हमारे हिसाब से क्या है, 2x प्लस 3 बटे 3x प्लस 3 और बराबर 3/4, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 3:4। अब इसी को हम कर लेते हैं सॉल्व। देखो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8x प्लस बीच में लगा प्लस लगा देंगे, 4 के 12 हो जाएगा। ये बीच में बराबर लगा, बराबर का साइन, 3 त्रिक का 9x प्लस 3 त्रिक का 9। ठीक, अब देखो यहाँ पे 9x लिखा है, यहाँ पे 8x लिखा है। तो इनके जैसे वाले नंबर्स को उधर भेज देंगे, क्योंकि x लगा है तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये और इसको देखो केवल 9 लिखा है, 9 लिखा है केवल, तो उसको 12 की तरफ लेंगे तो 12, और ये 9 इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, 12 माइनस 9। और यहाँ पे क्या लिखा है, 9x, और ये प्लस में 8 है, उधर जाएगा तो माइनस का 8x हो जाएगा। ठीक, 12 में से 9 हो जाएगा, कितना बचेगा, 3, और बराबर 9x में से 8x घटाएंगे तो कितना बचेगा, केवल x, यानी x बराबर क्या हो जाएगा, 3। पुनीत की वर्तमान आयु पूछा है, पुनीत की, तो पुनीत की वर्तमान आयु, पुनीत कितना है, 2x, पुनीत कितना है 2x, 2 और x इसके साथ गुणा किया है तो गुणा लगा देंगे, x का वैल्यू कितना है 3, तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, यानी पुनीत कितने वर्ष का है, तो 6 वर्ष का है। चलिए इस क्वेश्चन को दोस्तों मिटा देते हैं, फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या होता है। अगला क्वेश्चन दिया है, एक महिला और उसकी पुत्री की औसत आयु 21 वर्ष है। उनकी आयु का अनुपात क्रमशः 5:1 है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। देखो, दो लोगों के बीच में कंपेयर किया जा रहा है, महिला और पुत्री। तो कौन कौन है, महिला और पुत्री, तो दोनों को हम क्या करेंगे, अनुपात में बना देंगे, महिला और पुत्री। ठीक, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे से क्या होता है, वर्तमान आयु, क्या होता है, वर्तमान आयु, वर्तमान, और इनका अनुपात क्या है, तो महिला और पुत्री का अनुपात 5:1 है। क्या है, 5
और अनुपात 1। अब फिर कह रहा है इनकी औसत आयु 21 वर्ष है। ठीक, देखो औसत आयु क्या होता है, सभी आंकड़ों का योग बटे सभी आंकड़ों की संख्या। तो जब दोनों आंकड़ों को जोड़ेंगे तो कितना देगा, 5 1 6, ये औसत है। ठीक, औसत बराबर सभी आंकड़ों का योग बटे सभी आंकड़ों की संख्या, यानी कि 5 और 1 6 बटे संख्या कितना है, तो एक ये है 1 2, कितने हैं 2। तो हमारे हिसाब से औसत कितना है, 3 दूनी 6, यानी कि औसत बराबर क्या रहेगा, औसत आ जाएगा इसका 3। हमारे हिसाब से तो औसत 3 है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से क्वेश्चन कह रहा है 21 वर्ष है, तो 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 का वैल्यू 21, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 7 3 21, 1 का वैल्यू 7। और क्या पूछा है, पूछा है 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। देखो आज तो ये 5 है, 5 x है, यहाँ पे x मान लो। ठीक, यहाँ पे x मान लो और इधर भी x, आज 5 x है और ये 1 x है, तो इनका औसत आयु कितना है 21, तो ये कितना हो जाएंगे, इसमें जब 7 से बड़ा बनाएंगे कितना देगा, 7 बचे 35, और ये कितना हो जाएंगे 7 हो जाएंगे, क्योंकि 7 से बड़ा होगा तो 7 ही हो जाएगा। ठीक, अब देखो आज से 5 वर्ष बाद 5 वर्ष बाद, जो यहाँ से 5 वर्ष बाद, तो आज 35 है, तो 5 वर्ष बाद कितने हो जाएंगे 40 के हो जाएंगे, और ये आज 7 के हैं, 5 वर्ष इसमें जाएंगे तो कितना हो जाएंगे 7 5 12 हो जाएंगे। अब इसी को हम अनुपात में बना लेते हैं। देखो 20 दूना 40, 6 दूना 12, 3 दूनी 6, 10 दूना 20, यानी कि 5 वर्ष बाद आयु का अनुपात क्या हो जाएगा 10:3 हो जाएगा। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को इरेज कर देते हैं, फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 18 वर्ष पहले ए और बी की उम्र का अनुपात 18:13 था। उनकी उम्र का वर्तमान अनुपात 5:7 है। ए की वर्तमान उम्र कितनी है। तो देखो जिनके जिनके बीच में कंपेयर किया जाना हो, सबसे पहले हम उसी को लिखते हैं। तो कंपेयर किसके बीच में हो रहा है, ए और बी के बीच में, ए और बी के। पहले यहाँ पे क्या बना दें, वर्तमान आयु बना देते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि 18 वर्ष पहले ए और बी की उम्र का अनुपात 8:13 था। जब यहाँ पे वर्तमान है और इसके 18 वर्ष पहले कितना 18 वर्ष पीछे जाएंगे, यानी कि पहले 18 वर्ष पहले इनके आयु का अनुपात क्या था। तो 18 वर्ष पहले इनके आयु का अनुपात था 8:13 के अनुपात से। ये 8 थे तो ये 13 यूनिट थे। ठीक, अब ये देखो रियल वैल्यू है, अनुपाती मान है, तो क्या करेंगे x लगा देंगे। 18 वर्ष पहले ये 8x के थे और ये 13x के थे, तो वर्तमान में कितने होंगे, तो 18 8x और 18 ये जोड़िएगा बस 18 और अनुपात, ये 13x के थे पहले, और जब 18 वर्ष के हुए तो 18 वर्ष और जुड़ गए। वर्तमान में इनकी उम्र 8x + 18 और 13 अनुपात 13x + 18 है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि वर्तमान में इनकी उम्र का अनुपात कितना है 5:7 है। तो क्या करेंगे, इसी के बराबर कंपेयर कर देंगे। देखो हमारे हिसाब से तो ये 8x प्लस वर्तमान में 18 है, और ये कितना है 13x + 18 है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कितने 5 अनुपात कितने हैं 5:7 के अनुपात में। तो इसी का हम x का मान निकाल लें यहाँ से। 8 से कितना होगा 56x हो जाएगा, प्लस 8 से 56 की 6 हासिल आएगा 5, 7 एकम 7 5 12 126 बराबर 13 × 5 = 65 x प्लस 8 × 5 = 18 × 5 = 90। ठीक,
अभी 56x है, इधर 65x है, तो 56x को उठा के 65x के पास भेज देंगे और 90 को उठा के 126 के पास लेंगे, तो 126 उधर वो प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, और बराबर इधर 65x प्लस में है और ये प्लस में 56x है, तो इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 56x हो जाएगा। अब इसमें से घटाओ कितना होगा, 6 में से 0 जाएगा 6, 12 में से हो जाएगा 3 बराबर 5 में से 15 में से 6 जाएगा 9, और 5 में से 5 जाएगा कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 9x। और फिर ये क्या हो जाएगा x बराबर 9 1 कम 9 9 चौक 36, x बराबर क्या हो जाएगा 4, x बराबर 4। क्या पूछा है, तो पूछा है तथा उनकी वहां पर तथा 8:13 था उम्र, वर्तमान उम्र कितनी है, ठीक, उनकी वर्तमान उम्र, एक ही वर्तमान उम्र पूछा है। वर्तमान उम्र कितना है 8x प्लस 18, 8x का वैल्यू कितना है 4 प्लस 18 रख दो यहाँ पे, 8 चौक 32 प्लस 18, तो इसी तरह लिख देंगे, तो 8 और 2 कितना होता है 10, हासिल कितना आएगा 1, 3 और 1 4 और 1 हासिल 5, यानी वर्तमान में ए कितने वर्ष का है, तो ए है 50 वर्ष का, ए है 50 वर्ष का। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है सोनाली और मोनाली की वर्तमान आयु 5:3 के अनुपात में है, उनकी आयु 10:7 के अनुपात में हो जाएगी, तो सोनाली और मोनाली की वर्तमान आयु 5:3 के अनुपात में है, अब से 5 वर्ष बाद उनकी आयु 10:7 के अनुपात में हो जाएगी, तो मोनाली की वर्तमान आयु ज्ञात करें। देखो कंपेयर जिसके बीच में हो उसको क्या करते हैं पहले लेते हैं, तो किसके बीच में हो रहा है सोनाली और मोनाली, तो इनको लिख लो, कौन कौन है सोनाली और मोनाली, ठीक। इतना लिखने के बाद फिर देखो क्या करना है, आगे पढ़ो। वर्तमान आयु की कितना है 5:3, तो वर्तमान कहाँ पे लिखते हैं, वर्तमान इसके जस्ट सामने, वर्तमान आयु ये किस अनुपात में है, तो यह है 5:3 के अनुपात में, ठीक। रियल वैल्यू नहीं है तो क्या करेंगे x मान लेंगे, अनुपातिक मान है तो क्या करेंगे x मान लेंगे। फिर कह रहा है 5 वर्ष बाद, अब से वर्तमान से कितने वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, यहाँ पे क्या लिखो बाद, 5 वर्ष बाद, तो देखो ये आज 5x के हैं, तो 5 वर्ष बाद कितने हो जाएंगे 5x प्लस 5 हो जाएंगे, ठीक। और अनुपात ये आज 3x के हैं, तो 5 वर्ष बाद कितने हो जाएंगे 3x प्लस 5 के हो जाएंगे, ठीक। अब देखो हमारे हिसाब से 5 वर्ष बाद 5x प्लस 5 के हो जाएंगे, 3x प्लस 5 के ये हो जाएंगे, लेकिन क्वेश्चन कह रहा नहीं, इनका अनुपात 10:7 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10:7, तो यहाँ पे देख लो 5x प्लस 5 बटे 3x प्लस 5 बराबर किस अनुपात में हो जाएंगे, तो 10:7 के हो जाएंगे, 10 यानी कि 10/7 थे। अब यहीं से x का मान निकाल लेंगे, तो 7 बचे 35 x प्लस 7 बचे 35 बराबर लगा देंगे, ठीक। 10 दें 30 x प्लस लगा देंगे, तो 10 बचे 50 हो जाएगा, ठीक। अब देखो यहाँ पे 35x जगह यहाँ पे 30x, तो 30x को उठा के 35x के पास लेंगे और 35 उठा के 50 के पास भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ से 35x और ये 30x इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 30x और बराबर
50 उधर लिखा तो लिख देंगे, और ये प्लस 35 इधर जाएगा तो माइनस का 35 हो जाएगा। अब 35x में से 30x घटाएंगे तो कितना बचेगा 5x बराबर 50 में से 35 जाएगा तो कितना बचेगा 15। ठीक, 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ बचे 4, 4 में से 3 जाएगा 1। अब 5 1 कम 5, 5 3 15, तो x बराबर क्या हो जाएगा 3। x का वैल्यू कितना आया, x का वैल्यू आया 3। क्या पूछा है, तो पूछा है मोनाली की वर्तमान आयु क्या होगी। ठीक, मोनाली की वर्तमान आयु क्या है, देखो मोनाली की वर्तमान आयु क्या है 5x, यहाँ पे लिखो 5 गुणे x का वैल्यू कितना है 3, तो मोनाली कितने वर्ष की है वर्तमान में 15 वर्ष की। कितने, यह है 15 वर्ष की। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को भी इरेज कर देते हैं, फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है सुमित और प्रकाश की आयु का वर्तमान अनुपात 2:3 है। सुमित प्रकाश से 6 वर्ष छोटा है, तदनुसार 6 वर्ष बाद सुमित और प्रकाश की आयु का अनुपात कितनी होगी। ठीक, देखो कंपेयर किनके बीच में हो रहा है, तो सुमित और प्रकाश के बीच में। तो दोनों लोग को हम क्या एक भाई यहाँ पे लिख लेते हैं, क्या लिख लेंगे, सुमित को लिख लेंगे सुमित और प्रकाश, सुमित और प्रकाश। ठीक, दो लोग में। फिर क्या कह रहा है, इनकी वर्तमान अनुपात कितना है 2:3। वर्तमान अनुपात यहां पे क्या लिखेंगे, वर्तमान मतलब प्रेजेंट, तो कितना है 2:3 के अनुपात में है, 2:3 के अनुपात में है। ठीक, अभी देखो अनुपातिक मान तो क्या लिख देंगे x, यहाँ पे लिखेंगे x। फिर कह रहा है जो सुमित है प्रकाश से 6 वर्ष छोटा है, ये जो सुमित है प्रकाश से कितना 6 वर्ष छोटा है। हमारे हिसाब से देखो कितना छोटा है, तो 2x से कितना छोटा है, ये 2x से 3x कितना बड़ा है, x बड़ा है। ठीक, हमारे हिसाब से x क्वेश्चन के हिसाब से, हमारे हिसाब से एक क्वेश्चन के हिसाब से 6। ठीक, तो एक का वैल्यू कितना है 6। तो कह रहा है सुमित और प्रकाश 6 वर्षों के बाद सुमित और प्रकाश की आयु का अनुपात। अब देखो वर्तमान में निकालने का कितना देगा, तो ये आज कितने हैं, तो 2x के हैं, तो x देखो 2 और गुणे x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू है 6, तो कितना हो जाएगा 6 दूनी 12। ठीक, और यहाँ पे देखो ये 3 है, तो 3 लिखेंगे और गुणे लगाएंगे, x का वैल्यू कितना है 6, 6 3 18, यानी सुमित 12 वर्ष के हैं, प्रकाश 18 वर्ष के हैं। अब इसके 6 वर्ष बाद कितने, 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष में 12 6 18, और ये हो जाएंगे 18 और 6 कितना होंगे 18 2 20 और 4 24 हो जाएंगे। ठीक, अब इसको 2 से काटो, 9 दूनी 18, 12 दूना 24, फिर 3 त्रिका 9, 4 3 12, यानी इनकी 6 वर्षों के बाद इनका अनुपात क्या हो जाएगा, तो इनका अनुपात हो जाएगा 3:4 हो जाएगा। ठीक, सुमित का हो जाएगा 6 वर्ष के बाद 3, प्रकाश का हो जाएगा 4। चलिए तो दोस्तों इस क्वेश्चन को भी इरेज कर देते हैं, फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन।
अगला दिया है ए तथा बी की वर्तमान आयु 4:5 के अनुपात में है तथा 5 वर्ष बाद वह 5:6 के अनुपात में होगी। ए की वर्तमान आयु ज्ञात करें। देखो कंपेयर जिनके बीच में होता है उनको पहले लिखते हैं। तो कौन कौन है? ए है और बी है, ठीक। और क्या कह रहा है? ए और बी की वर्तमान आयु 4:5 है। वर्तमान आयु कितना है? वर्तमान आयु कितना है? 4:5 है, ठीक। वर्तमान अनुपात कितना है? 4:5 है, ठीक। फिर कह रहा है कि 5 वर्षों के बाद, कितने वर्ष बाद चलेंगे हम? 5 वर्ष बाद, ठीक। कितने वर्ष बाद? 5 वर्ष बाद। 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा? 5:6। आज ये 4x के हैं, 5x के, 4x अनुपात 5x के हैं, तो 5 वर्ष बाद कितने होंगे? तो 4x और कितने जाएंगे? प्लस 5 हो जाएंगे। अनुपात लगा, अनुपात 5x ये आज है और 5 वर्ष बाद कितना होंगे? तो 5 और वर्ष जुड़ जाएगा। हमारे हिसाब से 4x + 5 है और ये 5x + 5 है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से क्वेश्चन कह रहा नहीं ये किस अनुपात में है, तो ये 5:6 के अनुपात में है। तो आइए हम ये भी कंपेयर कर लेते हैं। तो 4x + 5 बटे 5x + 5 बराबर क्या हो जाएगा? कौन क्या बात दिया है? तो दिया है 5:6 यानी 5/6 दिया। अब इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करा के x का वैल्यू निकाल लेंगे। तो क्या हो जाएगा? 6 चौके 24 x लगा देंगे प्लस 6 पंचे 30 हो जाएगा, बराबर लगा देंगे 55 25 हो जाएगा, x लगा देंगे, ठीक। प्लस लगा देंगे 55 25 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे 24x है, यहाँ पे 25x है। इस 24x को उठा के 25x के पास भेज देंगे और 25 को उठा के 30 के पास लाएंगे। तो 30 तो अपने जगह पर ऐसे ही अड़ा रहेगा, ठीक। और 25 क्या जाएगा? उठ के यहाँ आ जाएगा और उधर प्लस में तो इधर क्या जाएगा? अपना चिन्ह परिवर्तन कर लेगा, यानी कि 25 हो जाएगा, माइनस का 25 हो जाएगा और बराबर इधर क्या है? 25x है, ठीक। और ये 24 उठा के यहाँ कर देंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, 24x हो जाएगा। अब 30 में से 25 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 5 बचेगा, बराबर 24x में से 25x में से 24x घटाएंगे तो कितना बचेगा? x बचेगा। तो x का मान कितना आया? 5 आया है, ठीक। x का मान 5। क्या हमसे पूछा है? a की वर्तमान आयु क्या होगी? a कितने का है? a है 4 का है, ठीक। 4x है, x का वैल्यू कितना है? 5। तो 4 पंचे 20 यानी कि x कितने साल के हैं? तो x 20 वर्ष के हैं। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को भी इरेज कर देते हैं, फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। दिया है सचिन की आयु राहुल की आयु से 4 साल कम है। यदि इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 7:9 है तो सचिन की आयु क्या करें? सबसे पहले काम क्या बनता है? जो कंपेयर किया जा रहा हो उसको लिखते हैं। तो किसके किसके बीच में हो रहा है? तो पता चला यहाँ से सचिन और राहुल, तो इनको हम पहले लिख देंगे। सचिन है और कौन है? राहुल है, राहुल, ठीक। सचिन और राहुल हैं। और फिर कह रहा है कि इनकी आयु सचिन और की आयु राहुल की आयु से 4 साल कम है यदि इनकी आयु का अनुपात 7:9, इनकी अनुपात कितना हो? 7:9 हो, ठीक। अब कह रहा है जो सचिन है ये राहुल से कितना? 4 साल कम है। हमारे हिसाब से देखो कितना कम है? हमारे हिसाब से तो ये 7 से कितना बड़ा है? 2। हमारे हिसाब से तो 2 साल कम है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से 4 कम है। तो 2 का वैल्यू 4, तो 1 का वैल्यू 2 1 कम 2 2 दूनी 4, 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक।
1 का वैल्यू 2, तो 7 का वैल्यू 7 के 2 से गुणा करा दो, 7 दूनी 14 हो जाएगा। तो ये 9 में भी 2 से गुणा करा दो, तो 9 दूनी। चलिए तो दोस्तों वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।